ओम तुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। इन 9 दिनों तक हम सब माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक की पूजा, उपासना और व्रत हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और समृद्धि का संचार करते हैं। इस नवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी कथाएं, पूजन विधियां, व्रत का महात्म्य और माँ के भजनों की मधुर झंकार। आइए मिलकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और इस शुभ पर्व को भक्ति और उल्लास से मनाएं। जीवन अमृत चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस नवरात्रि माँ की कृपा का अनुभव अवश्य कीजिए। जय माता दी। आज माता शैलपुत्री का आगमन है और माता शैलपुत्री के पावन आगमन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपके घर आंगन में खुशियों का वास हो और हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज के वीडियो में आप जानेंगे माता शैलपुत्री के स्वरूप वर्णन के बारे में। प्रिय भोग क्या है, प्रिय रंग क्या है, उनका मंत्र क्या है जिनके जाप से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे माता शैलपुत्री की कथा भी। नवरात्रि पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम पूजनीय है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है और जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं। यहीं से योग साधना आरंभ भी होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। नंदी वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थिति बस्तियों में सबसे पहले माता शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित की जा सके। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इतनी व्याग्रता किसी भी प्रकार कम न हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंत में शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात ही नहीं कर रहा। सारे लोग मुख फेरे हुए, केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को ठेस पहुंची। सती ने जब देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर
सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से भर गया और वो क्रोध के रूप में फटा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी अवहेलना की है। सती अपने पति भगवान शिव जी का अपमान न सह सकी और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतया विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व किया था। माता शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी के साथ ही हुआ था। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां भी अनंत हैं। नवरात्र का प्रारंभ आश्विन मास में और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ होता है। अभी आश्विन मास की नवरात्रि है, जिसे आप शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। कलश को मंगल मूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है, अतः सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि को शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए देसी गाय के गोबर और गंगा जल से भूमि को लीपा जाता है। आइए अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है। शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृशक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम उन्हें पूजित करते हैं। अतः इनकी पूजा से सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन किया जाता है। कलश में सप्त मृत्तिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किया जाता है और 5 प्रकार के आम्र के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। अगर आम्र का पल्लव आपको ना मिले तो अशोक के पत्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें 10वीं तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इसे जयंती भी कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पूजा करने के पश्चात परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख, संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ दुर्गा, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी स्वरूप में आपकी प्रतिमा भी बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ अर्थात दाईं ओर देवी लक्ष्मी, गणेश जी और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा भी रहती है और वहीं दूसरी ओर बाईं ओर कार्तिकेय जी, देवी महासरस्वती और जया नाम की योगिनी रहती है तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से की जाती है। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री की उपासना मंत्र क्या है, जिसका आप जाप कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंदार कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। आइए अब हम बात करेंगे कि माता शैलपुत्री का आप ध्यान किस प्रकार करें। हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, हाथ जोड़कर आप इस प्रकार कहेंगे, मैं उन माँ शैलपुत्री को नमन करती हूँ जो साधकों को सौभाग्य और लाभ प्रदान करती हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ पर सवार हैं
त्रिशूल धारण करती हैं और यशस्विनी रूप में प्रसिद्ध हैं। यह श्लोक माँ शैलपुत्री के शौर्य, उनकी सौम्यता और आध्यात्मिक शक्ति का गुणगान करती है, जो उनकी कृपा से जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। ये मंत्र भी आपको हर दिन के हिसाब से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब माता शैलपुत्री के स्तोत्र का पाठ करेंगे। प्रथम दुर्गा त्वहिं भवसागरा तारिणी, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम, त्रिलोचननी तव्यहम परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणाभ्याम, चराचरेश्वरी त्वहिं महामोह विनाशिनी, मुक्ति भुक्ति दायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। अब माता शैलपुत्री के कवच का पाठ का रसपान करेंगे। ओमकार में सिरा पातु मूलाधार निवासिनी, हिंकार पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी, श्रीकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी, हुंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत, फटकार पात सर्वागे सर्वसिद्धि फलप्रदा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल सी दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता,
तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरतीं समर्पयामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।